बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव की एक इक्वेशन लिखी जाती है v इक्वल टू एफ लेमडा। v यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ वेव्स को, f से मुराद फ्रीक्वेंसी है, यहाँ फ्रीक्वेंसी से मुराद नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड हैं, और यहाँ पे जो लेमडा लिखा हुआ है ये लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को, यानी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर स्टडी किया जाए तो ये वेवलेंथ दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको कहा जाएगा वेवलेंथ। यानी ये फर्स्ट कंप्रेशन है, ये सेकंड कंप्रेशन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो स्पीड ऑफ वेव की रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले स्पीड को अगर डिफाइन कर लें कि वो डिस्टेंस जो कवर करती हैं वेव्स यूनिट टाइम में, डिस्टेंस कवर बाय वेव in unit time is called speed of wave. डिस्टेंस कवर बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। और मैथमेटिकली स्पीड को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह एक आम ऑब्जेक्ट की स्पीड को नापा जाता है, v इक्वल टू एस बाई टी। फिर अगर हम बात करें कि सिंगल वेव कंप्लीट हो जाए, ये एक क्रस्ट कंप्लीट हो गया और एक ट्रफ भी कंप्लीट हो गया, तो जब एक सिंगल वेव कंप्लीट होती है तो सिंगल वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उसको वेवलेंथ कहते हैं, यानी लैम्डा कहते हैं। तो इधर एक स्टेप हम और लिखेंगे कि व्हेन आ सिंगल वेव कंप्लीट, जब एक वेव पूरी हो जाए तो एक वेव के डिस्टेंस को कहा जाता है क्या? एक वेव के डिस्टेंस को कहा जाता है वेवलेंथ, और एक वेव के पूरा होने के टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की तो डिफिनीशन इस तरह है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। सो वी कैन रिप्लेस डिस्टेंस एस बाय लैम्डा एंड रिप्लेस टाइम बाय टाइम पीरियड इन केस ऑफ सिंगल वेव। तो जो इक्वेशन 1 है वो चेंज होकर बदल जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। यहाँ स्मॉल टी टोटल टाइम रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ कैपिटल टी टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एस से मुराद डिस्टेंस तमाम वेव्स का है, यहाँ लैम्डा से मुराद वेवलेंथ सिंगल वेव का है। फिर अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा मजीद चेंज करें तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, या v इज इक्वल टू लैम्डा और 1 बाय टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी। तो रिजल्ट कंप्लीट हुआ कि 1 ओवर टाइम पीरियड की जगह हमने फ्रीक्वेंसी पुट कर दी, तो आंसर आ गया v इक्वल टू लैम्डा एफ या एफ लैम्डा। इस इक्वेशंस की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे तमाम केसेस जहां पे वेवलेंथ को कम रखा जाए। ये वेवलेंथ अगर हम शॉर्ट कर दें तो वेवलेंथ को शॉर्ट करने से फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि स्पीड ऑफ वेव कांस्टेंट हो। कांस्टेंट स्पीड ऑफ वेव पे जितना वेवलेंथ डिक्रीज किया जाता है उतनी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मजीद लेक्चर के लिए आप दोबारा हमारी इस वीडियोस को देखते रहिए। शुक्रिया।